वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, सृष्टि से पहले अर्थात संसार की उत्पत्ति से पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। भगवान नारायण अपनी शेष शैया पर विराजमान थे। सृष्टि की रचना के लिए जब भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल कोश के रूप में सूक्ष्म तत्व अपार जल राशि से ऊपर उठा तो उसमें से वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जानते हो, जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे वापिस जो कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्र थे उसी के रास्ते पुनः जल में चले गए। उन्होंने सोचा कि नीचे अर्थात भीतर की तरफ कोई तो ऐसी चीज है जिसके आधार पर मैं स्थित हूं। भीतर प्रवेश करते ही ब्रह्मा जी का पंच तत्वों अर्थात 5 भौतिक तत्वों का उन्हें ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा जी ने परमात्मा की स्तुति की। इसलिए कहता हूं कि भीतर इतना बड़ा प्रकाश है जिन्हें आंखें देखकर चुंधिया जाएंगी। आप सोच नहीं सकते कि आपके भीतर कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां छिपी हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए थोड़ी कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि एक बार जिसने अपने आप को जान लिया वह पाएगा कि दुनिया के सभी रहस्यों से पर्दा उठ गया। ऐसा लगेगा कि व्यर्थ की मैं के कारण उसने बड़ा जीवन बेकार कर दिया। निज धर्म कहता है कि आपके भीतर की चेतना ये निरंतर गतिशील रहती है। बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। जो भीतर की चेतना है उसको किसी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं होती। बंधुओं, ये शरीर जब समाप्त हो जाता है तो चेतना दूसरे गर्भ में चली जाती है। इसका कोई आदि और अंत नहीं है। आज महाराष्ट्र की निवासी एक बच्ची पूजा रुद्रे का फोन आया। बंधुओं, बहुत सी पारिवारिक कारोबारी बातें उसने की, लेकिन जब उसने कहा कि मेरा 5 वर्षीय बेटा आपके निज धर्म की बातों को बड़ी गहराई से सुनता है, पूजा ने बताया कि जो ईयरफोन होते हैं वह एक मेरे कान में और दूसरा अपने कान में लगाता है और फिर कहता है कि भूमा को चलाओ। जरा सोचो, पूजा ने खुद कहा कि आपकी बातें उसकी समझ में नहीं आती क्योंकि 5वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन वह इतनी गहराई से सुनता है आप सोच नहीं सकते। और पूजा ने यह भी बताया कि एक दिन उसने
जब मोबाइल में आपका नंबर फीड देखा तो हैरान रह गया और पूजा को कह रहा है कि मम्मी भूमा का नंबर आपके पास है। बंधुओं, इस वीडियो को ऐसे ऐसे लोग सुनते हैं, आज आपको बता देता हूं, जिनको हिंदी ही नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी भाषा को नहीं समझ पाते। कई बार जब उनका फोन आता है तो मैं उनकी भाषा नहीं समझता, लेकिन वे अंग्रेजी में थैंक्स लिखते हैं या अन्य कुछ लिखते हैं तो मैं उनकी बात को समझ पाता हूं। बंधुओं, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ना ये कोई शब्दों का ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसा है जो इंसान की आत्मा तक जाता है। पहले भी बहुत से बहन भाइयों ने मुझे बताया कि उनके छोटे छोटे बच्चे आपके वीडियो को सुनते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में 15 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के नौजवान निज धर्म को सुनते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे क्यों सुनते हैं, ये भी आपको बताता हूं। बंधुओं, निज धर्म दुकानदारी की भाषा नहीं है, ये परमात्मा की भाषा है। एक बार एक शब्द यदि कानों से होता हुआ आत्मा तक प्रवेश कर गया, आप सोच नहीं सकते क्या हो सकता है। ये संसार है, यहां लोग एक नारियल चढ़ा करके बड़ी बड़ी मांगें करते हैं। बंधुओं, ये तो लोभ और लाभ की बातें हैं, लेकिन भूमा को याद जिसने कर लिया वह बड़भागी हो गया, बड़े भाग्य वाला हो गया। आज एक गिरीश नाम के व्यक्ति का भी फोन आया, कह रहा था कि मैं आपको सालों साल से सुन रहा था। मैंने कई ऐसे कमेंट भी आपके चैनल पर किए, हो सकता है वे आपको बुरे लगे होंगे। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा कमेंट किया था। कहने लगा कि आप हर महीने ये कह देते थे कि इस महीने ऐसा होगा ऐसा होगा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता था। मैंने उससे पूछा कि आज कौन सी बात ऐसी हो गई जो आप फोन पर भूमा प्रणाम, भूमा धन्यवाद कह रहे हो। उसने कहा कि यद्यपि मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनता था। सुनते सुनते एक दिन मैंने सुबह आपके द्वारा बताए गए सारे काम कर दिए और मेरी नौकरी काफी समय से डगमगा रही थी, आज वो पक्की हो गई। मैंने गिरीश कुमार से कहा कि ना तो मेरे बोलने से कुछ होता है और ना किसी के करने से कुछ होता है। सत्य तो यह है कि जिस दिन ऋतु आती है उस दिन फल लग ही जाता है। बस परमात्मा को याद करते रहो। उसने कहा मेरे 2 काम और हैं। मैंने कहा मुझे कहने की बजाय भूमा को ही बोल देना। बंधुओं, सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही ये उम्र तमाम होती है। बार बार कहता हूं, ये अधिक मास आपके जीवन में आया और वो भी अश्विन अधिक मास, बड़ा पुण्यकाल है। थोड़ा बहुत हाथ से निकाल दिया करो। इस महीने में मेरी मां कहती थी कि यदि कोई ज्यादा न कर सके तो 33 मूंगफली या 33 टॉफी
या 33 बिस्कुट ही दान कर दे। इस महीने में 33 अर्थात 33 संख्या बताई गई है शास्त्रों में। इस महीने किसी भी दिन जिसका मन करे वह 33 चीजों का दान अवश्य करे, क्योंकि बंधुओं समय आप देखते हो प्रतिदिन घटता है और समय ने बीत ही जाना है। अब आप ठीक से मेरी बात को, निज धर्म की बात को समझने का प्रयास करें। आदमी संसार में उलझता है, घर परिवार में उलझता है, इसी कारण प्रार्थना करता है, परमात्मा के पास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, लेकिन उसका संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ता। ठीक से समझो, मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, व्यक्तिगत लोग भी आते हैं। वे कहते हैं कि जो आप कहते हो इससे करने से क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कुछ खो सकता है। एक व्यक्ति से जब मैंने कहा कि तेरा बहुत कुछ खो सकता है, उसने कहा बताओ क्या क्या खो सकता है। मैंने कहा तेरी चिंता खो सकती है, बेचैनी खो सकती है, तेरा तनाव खो जाएगा और तेरी दौड़ जो तू तेज करके बैठा है ये खो सकती है। महत्वाकांक्षाओं का अंत हो सकता है, मन में से ईर्ष्या समाप्त हो सकती है। एक बार परमात्मा की तरफ, करुणा निधान की तरफ, भूमा भगवान की तरफ बस मुड़ करके देखो। ये जो सारी दुनिया में फैलाव बना रखे हैं ये भी खो जाएंगे, क्योंकि इन संबंधों पर ही तुम्हारा सारा ये तंबू खड़ा हुआ है। ये जो इसके खंबे हैं ये गिर गए तो एक दिन आप अपने करीब हो जाओगे। बस अपने करीब होने के लिए क्या चाहिए? दुकानदारी नहीं, एक जुआरी का हृदय चाहिए। बंधुओं, पता नहीं बहन भाई क्या समझते हैं। मेरे 99 परिवार वाले भी शायद मुझे पागल ही समझते हैं। वे कहते हैं कि आपने 55 साल में क्या कमाया। अब ये समझिए, उन्हें पता ही नहीं क्या कमाना होता है, किसे कमाना होता है और किसके लिए कमाना होता है। निज धर्म तो सब कुछ दांव पर लगाने की बात कहता है और वह परमात्मा से मांगने की कभी नहीं कहता, क्योंकि निज धर्म कहता है कि उसे मिलता है जो मांगने से चूक जाता है। ठीक से समझें, यह उल्टा गणित है। यहां जो मांगेगा खाली हाथ लौट सकता है और जो बिना मांगे आएगा उसका प्राण प्राण, रोआ रोआ उस परमात्मा के आशीर्वाद से भर जाएगा। निज धर्म कहता है कि इस संसार में ज्यादातर लोग जिंदगी भर खिलौनों से ही खेलते रहते हैं। बचपन हो, युवा अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, बुढ़ापा हो, इंसान इकट्ठा करने में लगा रहता है और यही इस संसार के खेल खिलौनों का बड़ा खेल है। बंधुओं, गुरु तो सुख और दुख दोनों को छुड़ा देता है, तभी तो शांति का जन्म होता है, तभी तो वह निराकार साकार रूप बन करके आपके भीतर आता है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष पुरुषोत्तम मास की द्वितीया है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही पहले कर दर्शन करना, अर्थात अपनी हथेलियों को देखना, फिर धरती मां को छूकर प्रणाम करना, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों से रगड़ना,
फिर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर 5 बार ताली बजाना। दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना और मीठी वस्तु का ही दान करना। पक्षियों को बाजरा डालना। शाम के समय घर के आंगन या लॉबी में एक दीप जलाना। भूमा सूर्याय नमः, भूमा भानवे नमः, भूमा सूर्याय नमः, भूमा भानवे नमः। इस मंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 अक्टूबर दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मन कई प्रकार के विचारों में उलझेगा, उसके बावजूद आज का दिन ठीक रहेगा। व्यापार में व्यस्तता रहेगी और स्वास्थ्य पक्ष जरूर थोड़ा नरम है। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृषभ, आज दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। किसी नए लाभ का, किसी नए काम का रास्ता खुल सकता है, लेकिन कोई बात मन को कई बार परेशान करेगी, से ठीक रहेगी। मिथुन, आज लेन देन से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है। रोजगार के लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई कठिनाई आ सकती है। नए संपर्क आज कायम होंगे। कर्क, गृहस्थ से कोई फायदा मिलेगा। पुराने किसी काम में सफलता मिलेगी, या यूं कहूं कि पुरानी मेहनत से लाभ मिलेगा। मेहमान आ सकते हैं और किसी करीबी से कहा सुनी का भी योग है। धैर्य रखें। सिंह, आमदन का कोई नया रास्ता खुलता दिखाई पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। यात्रा की कोई छोटी मोटी योजना भी बन सकती है, लेकिन आज कोई चिंता कुछ समय मन को घेरेगी। दोपहर बाद आपका समय बदल जाएगा। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में विशेष सहयोग मिलेगा। दूसरों के काम कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। गृहस्थ में कोई चिंता सामने आ सकती है, लेकिन कुछ नया करने का मन बनेगा और आपको सहयोग मिलेगा। तुला, विद्यार्थियों के लिए आज दिन आराम पूर्वक है, लेकिन कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संघर्ष से भरा है। कुछ नए कामों में उलझन आ सकती है, कुछ नए खर्च आ सकते हैं, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। वृश्चिक, आज कुछ कामों में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र से सफलता भी मिलेगी, धन लाभ भी होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। धनु, अपने लोगों से निराशा मिलने के योग हैं। कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत के प्रति सचेत रहें। किसी के सहयोग से आज आपका कोई काम बन सकता है। मकर, आज मन में दया भावना, सेवा भावना जाग सकती है। किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। आमदन का कोई नया अवसर मिलने के भी योग हैं और यात्रा लाभकारी रहेगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र में सफलता का दिन है। पुराने कामों में भी कामयाबी मिलेगी। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी। गृहस्थ में किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बन सकता है, से ठीक रहेगी। मीन, नई किसी योजना पर विचार होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार से धन लाभ ठीक होगा और विशेष काम में सफलता मिलने से मन में नया जोश आएगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।